रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो भरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक का महीना होने के नाते मेरा कुछ ज़्यादा नियम हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा था कि 1 महीने का अवकाश लूँ, लेकिन आप सब की इतनी उत्कट अभिलाषा फिर से मुझे यहाँ अवश्य खींच लाई। अवश्य मैंने सोचा आप लोग इतनी अभिलाषा के ऊपर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ नहीं जाऊँगा तो मेरा नियम बेकार हो जाएगा, इसलिए नियम में कुछ भी हो आऊँगा यहाँ। जय हो। एक दिन की बात है कि वृंदावन में सारे गोपाल ग्वाल बाल सब तैयारी कर रहे थे किसी यज्ञ की। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये कुछ तैयारी हो रही है, उन्हें तो सर्वज्ञ है, उन्हें सब मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने नंद बाबा आदि बूढ़े गोपों से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब नंद बाबा आदि उनको बताया कि यह है इंद्र के यज्ञ की तैयारी हो रही है, इंद्र के यज्ञ की तैयारी हो रही है। अब इस पर क्या बताया है, क्या सुना है, वो आगे हम आपको बताते हैं। श्री शुक उवाच बचो निसम्यनन्दस्य तथा अन्येषां ब्रजौकसाम् इंद्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशवः। नन्दस्य अन्ये ब्रजौकसां बचो निसम्य। नंद बाबा और जितने ब्रज में रहने वाले ग्वाल बाल हैं, ग्वाल बाल ही नहीं जितने गोप हैं, उन सभी के बातों को सुन करके बचो निसम्य, बातों को सुन करके केशवः पितरं प्राह। केशव भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से कहा। केशव की परिभाषा मैंने उस दिन बता दी थी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नियंत्रित कर सके वही है केशव, है ना। तो केशवम प्राह पितरम, अपने पिताजी से कहा। कहने का मतलब क्या था, ये भी इस श्लोक में लिखा है। इंद्राय मन्युं जनयन्, इंद्र भगवान को क्रोध उत्पन्न कराने के लिए कहा। इंद्राय मन्युं जनयन्, भगवान ने क्या कहा। श्री भगवान वाच कर्मणा जायते जंतु कर्मणा एव विलीयते
सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा एव अभिपद्यते कर्मणा जायते जन्तु। सारे प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेते हैं, है ना? भगवान बता रहे हैं सारे गौपों को कि कर्मणा जायते जन्तु अकर्मणा एव विलीयते, और अपने ही कर्मों के अनुसार वो विलीन हो जाते हैं, यानी सद्गति को प्राप्त करते हैं या दुर्गति को प्राप्त करते हैं कर्मों के अनुसार। कर्मणा एव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा एव अभिपद्यते। उनके कर्म के अनुसार ही छोड़ने के लिए तो बताया, अभी बता दिया है, बात बता रहे हैं। छोड़ना एक सवाल नहीं है। उनके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और क्षेम, क्षेम यानी मंगल कल्याण, है ना? सभी कर्म के अनुसार ही सभी निमित्तों की प्राप्ति होती है। कर्म के अनुसार ही सभी के निमित्तों की, ये जो निमित्त है ये सुख दुख भय और मंगल कल्याण, ये सब निमित्त कर्म के अनुसार ही इनकी प्राप्ति प्राणियों को होती है। अस्ति, फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा अगर नहीं है भगवान नाराज हो जाएंगे, इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे। तो इसका उत्तर दिया अस्ति चेत ईश्वरः कश्चित् फल रूपी अन्य कर्मणाम। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं मान लेता हूं कि कर्म कुछ भी नहीं है, अन्य कर्मणाम, कर्म से कुछ नहीं होता। ईश्वर कचित फल रूपी, ईश्वर ही सब फल देता है, कर्म कुछ नहीं। मान लेता हूं कर्म के अनुसार कोई गति नहीं है, जैसा आप लोग कह रहे हैं, ईश्वर ही सब फल देने वाला है, ऐसा भी मान लूं तो कर्तारम भजते सोऽपि, तब भी तो जब भगवान की पूजा का कर्म आप करोगे तभी तो उसका फल मिलेगा, वहां भी तो कर्म ही आया, है ना? अकर्तु प्रभु नासः, अगर कोई कर्म नहीं करेंगे तो भगवान उसका फल नहीं दे पाएंगे, कोई देवता उसका फल नहीं दे पाएगा। तो देवता अगर फल देने के लिए ही समर्थ हैं तब भी कर्म आवश्यक है, बिना कर्म का वो फल नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इंद्रेण, तो इंद्र से क्या काम, क्यों कहे भूतानाम स्व स्व कर्म अनुवर्तिनाम, भूतानाम प्राणिनाम स्व स्व कर्म, निज निज कर्म। जितने प्राणी हैं वो अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं। भूतानाम स्व स्व कर्म अनुवर्तिनाम, तो किम इंद्रेण इहि, इंद्र का क्या काम। जब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं तो इंद्र देवता का क्या काम। एक और बात बताई, अनीसेन अन्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम नृणाम, स्वभाव विहितम नृणाम, स्वभाव यानी प्रारब्ध, स्वभाव विहितम, प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है मनुष्य उसी को भोगता है और प्रारब्ध के अनुसार ही कर्म करता है। कहते हैं ना विधि के विधान को नहीं बदला जा सकता। तो एक बात बताइए, अगर प्रारब्ध ही कर्म भोगता है प्रारब्ध के अनुसार तो किम अनीसेन अन्यथा, तो क्या उस प्रारब्ध को ये इंद्र देवता बदल सकते हैं। उस प्रारब्ध के बदलने की सामर्थ्य तो इंद्र देवता में भी नहीं है। और अगर प्रारब्ध नहीं बदल सकते तो हमारा भाग्य कैसे बदलेंगे, क्योंकि हमारा भाग्य तो प्रारब्ध से ही जुड़ा हुआ है ना। इसी पर एक श्लोक और है प्रारब्ध पर, स्वभाव तंत्रो ही जनः, है ना। तंत्रो यानी अधीन है, नियंत्रित है, स्वभाव यानी प्रारब्ध बताया है ना। स्वभाव तंत्रो ही जनः, प्रारब्ध के अधीन ही प्राणी है। स्वभाव तंत्रो ही जनः अस्वभावम अनुवर्तते,
और प्रारब्ध के अनुसार ही व्यक्ति प्राणी काम करता है, कार्य करता है। ठीक है। स्वभाव तंत्रो ही जनः अस्वभावम अनुवर्तते स्वभावस्थम इदं सर्वे सदेव असुर मानुषम। देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, ये सभी अपने स्वभाव में ही स्थित हैं, यानी प्रारब्ध में ही स्थित हैं। अपने प्रारब्ध के अनुसार ही ये कर्म करेंगे, उसके अनुसार ही भोगेंगे। तो इंद्र का क्या काम है ना, ये भाई कहने का अर्थ है। श्लोक बड़ा सुंदर है। तो प्रारब्ध के लिए कहीं कोट करने लायक श्लोक है। स्वभाव तंत्रो ही जनः स्वभावम अनुवर्तते स्वभावस्थम इदं सर्वम। कहे हम ही नहीं, सा देव असुर मानुषम। और इसके अतिरिक्त देहान उच्चावचान जंतु प्राप्य उत्सृजति कर्मणा। कर्मणा जंतु, हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही उच्चावचान देहान प्राप्य उत्सृजति, ऊंची नीची शरीर को प्राप्त करता है अपने कर्मों के अनुसार। ऊंची नीची शरीरों को, यानी कोई कीड़ा भी बनेगा, कोई मनुष्य भी बनेगा। तो कहे अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य प्राणी ऊंची नीची योनियों को, शरीरों को प्राप्त करता है और उत्सृजति, और छोड़ता भी है। उसका त्याग भी अपने कर्म के अनुसार ही करता है। तो देहान उच्चावचान जंतु प्राप्य उत्सृजति कर्मणा। इसके अलावा शत्रु मित्रम उदासीनः, अपने कर्म से ही किसी का शत्रु होगा, मित्र होगा या उदासीन होगा। या तो कर्म के अनुसार वो होगा, या आप अपने कर्म के अनुसार दूसरे को अपना शत्रु मित्र और उदासीन बना देंगे। दोनों ही चीजें हैं। कर्म से ही बनेगा, कर्म से ही आप बना देंगे। तो शत्रु मित्रम उदासीनः। आगे बड़ी सुंदर, मतलब बड़ी सुंदर वाक्य है। कर्मैव गुरु ईश्वरः। भगवान कहते हैं, मैं तो इतना कहता हूँ कि कर्मैव गुरु, कर्म ही गुरु है ना। मैं कहता हूँ कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। कर्मैव गुरु कर्मैव ईश्वरः। कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। ईश्वर यानी इष्ट देव। आपके इस यहाँ ईश्वर का अर्थ है इष्ट देव, यानी आपके इष्ट देव इसमें इंद्र हैं। तो इंद्र के लिए सब कुछ बता रहे हैं। कर्मैव गुरु ईश्वरः। अब कहते हैं इतना देर मैंने बताया कि कर्म सब कुछ है, तो अब आप सुन लिए। तस्मात् संपूजयेत कर्म स्वभावस्था स्वकर्म कृत। स्वभावस्था स्वकर्म कृत। अपने प्रारब्ध में स्थित होकर के, यानी अपने स्वभाव में ही रह करके, स्वकर्म कृत, अपने वर्ण अपने आश्रम के अनुसार। स्वकर्म क्या है? अपने वर्ण अपने आश्रम के अनुसार जो आप कार्य कर रहे हैं, जो कार्य करने के लिए आपको विधाता ने आदेश दिया है, वही प्रारब्ध हुआ। प्रारब्ध वही हुआ जिसका आदेश विधाता से मिला हुआ है ना। विधाता ने जो आपके लिए विहित करके रखा हुआ है वही प्रारब्ध है। तो कहते हैं स्वभावस्था स्वकर्म कृत, है ना। अपने वर्ण अपने आश्रम के अनुसार जो आप कार्य करते हैं वही कार्य आपका देवता है। इसलिए तस्मात् संपूजयेत कर्म, उसी कर्म का ही आदर करना चाहिए। ये बिल्डिंग आ गई है ना, उसी कर्म का आदर करना चाहिए, या उस कर्म के अधिष्ठात्री देव का आदर करना चाहिए। अंजसा एन वर्तेत, ऐसा करने से ही बड़ी सुगमता से, अंजसा यानी सुगमता से, बड़ी ही सुगमता से एन वर्तेत। वर्तेत का बड़ा अर्थ है, वार्ता माने होता है जीविका। तो वर्तेत, इन्हीं कर्म के अनुसार ही बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से
आप अपनी जीविका चलाते रहेंगे, जीविका प्राप्त करते रहेंगे। अंजसा एन वर्तेत तद एव अस्य ही दैवतम, वही कर्म ही आपका इष्ट देव है, वही कर्म ही आपका। तदेव अस्य ही दैवतम, कहते हैं जीविका की बात आई तो सुनिए। आजीव एक तरम भावम यह तो अन्यम उपजीवते न तस्मात् विन्दते क्षेमम जारम नारी असती यथा। पहले उदाहरण समझ लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। कहते हैं जारम नारी असती यथा, जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्री, असती नारी, असती यानी व्यभिचारिणी स्त्री, कोई व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति को छोड़ करके अन्य पति के साथ रमण करना चाहती है तो जारम, उसी को जारपति कहते हैं, है ना। तो जारपति के साथ अगर वो रमण करना चाहती है तो उसे कभी भी चिरकालीन सुख शांति प्राप्त नहीं होगी, है ना। बहुत समय की सुख शांति उसे प्राप्त नहीं होगी। उसी तरह इस उदाहरण को ध्यान में रखिए, इस बात समझ में आ जाएगी। कहे आजीवे कतरम भावम, सभी प्राणियों को जीविका देने वाला जो है, एक कोई जीविका देने वाला है ना। आजीव एक तरम भावम, उसको छोड़ करके अगर वही भाव अन्यम उपजीवती, किसी दूसरे की उपासना करने लगोगे उस कर्म को छोड़ करके, तो न तस्मात् विन्दते क्षेमम, तो आपको सुख शांति प्रदान नहीं करेगा। उदाहरण मैंने पहले बताया है, अगर याद हो तो ये तो अपने आराम समझ में आ जाएगा, है ना। आजीव एक तरम भावम यह तो अन्यम उपजीवति न तस्मात् विन्दते क्षेमम जारम नारी असती यथा। अब जीविका किसकी किससे है? कहे वर्तते वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो, विप्रो यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण को कहा? कहे ब्रह्मणा। वेद का अध्ययन पठन पाठन ही वेद ब्राह्मण की वृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। आज वेद न सही तो कम से कम श्रीमद् भागवत का पढ़ाए। आप कहते हैं ना पंचम वेद, यही तो पंचम वेद है ना, तो वेद स्वरूप ही माने। आज हम लोगों की बुद्धि उतनी कुशाग्र नहीं है कि वेद पढ़ सके, तो कम से कम वेद का वेद स्वरूप श्रीमद् भागवत महाभारत आदि का ग्रंथों का अध्ययन का अध्यापन करें। तो यही बताया ब्रह्म वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो, है ना। वेद का अध्ययन अध्यापन करें, यही ब्राह्मण की वृत्ति है। राजन्यो रक्षया भुवः, राजन्य यानी क्षत्रिय, क्षत्रियों की वृत्ति है राज्य का रक्षा करना। वह पृथ्वी, पृथ्वी की रक्षा करना यानी अपने राज्य की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है, क्षत्रियों का जीविका होनी चाहिए। वैस्या तो वार्तया जीवेत, वैश्य की जो जीविका है उसी में उसको जीविका में करना चाहिए। यहाँ विशेष नहीं बताया वैश्यों की जीविका क्या है, इसके ऊपर एक श्लोक और है, अभी अभी बताता हूँ आपको। तो वैश्या तो वार्तया जीवेत अन्यः तो द्विज सेवया। यहाँ केवल द्विज नहीं है, द्विज से बड़ी लक्षणा है। द्विज से द्विज आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए, जो भी आए, है ना। द्विज सेवया, जो सेव्य है उसकी सेवा दूसरों लोगों को करनी चाहिए, है ना। अन्य तो द्विज सेवया। अब देखिए वैश्यों की क्या वृत्ति है। कहते हैं 4 प्रकार की वृत्ति है वैश्यों की। वैश्य ही एक ऐसे माने गए थे पुराने आश्रम में जो जीविका उपार्जन करके सभी का पालन करें, उन्हीं को वैश्य कहा। वो भाग वाली बात नहीं है, वो उत्तम क्या
उत्तम खेती मध्यम पान, है ना, वो बात नहीं है, वो उसका दर्शन अलग है ना। तो ये कहा कि कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसीदम तुर्यम उच्यते। तुर्यम उच्यते यानी चौथी, 4 प्रकार की वृत्तियां वैश्य की हैं। 4 प्रकार की वृत्तियां हैं। कौन सी हैं? कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, कुसीदम। कुसीदम यानी सूद लेना, ब्याज लेना देना भी वैश्य का काम है, यानी रुपया चढ़ावे उतारे वो भी वैश्य का ही काम है ना। तो कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, कुसीदम, तुर्यम उच्यते, ये 4 प्रकार की जीविका बताई गई है, भगवान ने कहा। लेकिन भगवान कहते हैं वार्ता चतुर्विधा तत्र, वहां तो 4 प्रकार की जीविका बताई गई, वार्ता चतुर्विधा तत्र। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कहें वयम गोवृत्रयोः अनिशम, हम लोग निरंतर, अनिशम का अर्थ है रात दिन, निरंतर, है ना, रात्रि पर्यंत, रात्रि पर्यंत का में दिन अपने आप आ जाता है ना। अनिशम गोवृत्तयो अनिशम, हम लोग तो हमेशा ही निरंतर ही गौ का पालन करते हैं, गौ की सेवा करते हैं और उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। गोवृत्तयो अनिशम। अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं सारे बाल बाल लोग, है ना। तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा सत्वम रजः तम इति स्थिति उत्पत्ति अंत हेतवः। सत्वम रजः तम इति स्थिति उत्पत्ति अंत हेतवः। कहते हैं स्थिति यानी पालन करना, उत्पत्ति यानी सृष्टि करना, अंत यानी प्रलय। तो कहते हैं सृष्टि करना, पालन करना, सृष्टि करना और प्रलय करना हेतवः, इनके कारण क्या है? क्रमशः देख लीजिए। सत्वम रजः तम इति, पालन करने के लिए सतोगुण, उत्पत्ति करने के लिए रजोगुण और संहार के लिए तमोगुण, है ना। तो कहते हैं सत्वम रजः तम इति स्थिति उत्पत्ति अंत हेतवे, और इनमें से सृष्टि का रजोगुण आया। सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी की जो करते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं, भगवान विष्णु यानी कृष्ण जी सतोगुणी हैं। और जब तमोगुण का धारण करते हैं रुद्र भगवान, तब संहार करते हैं। तमोगुणी नहीं है, संहार करने के लिए तमोगुण का आवरण धारण करते हैं, है ना। रजसा च उदिता रजसा उत्पद्ये विश्वम, रजसा उत्पद्यते विश्वम, रजोगुण के कारण ही इस विश्व की उत्पत्ति होती है। ये तो बता दिया। कहे कैसे? कहे अन्योन्यम विविधम जगत, स्त्री पुरुष के संयोग से अनेक प्रकार के संसार में सृष्टि रजोगुण के द्वारा ही होती है। रजसा उत्पद्यते विश्वम अन्योन्यम विविधम जगत, और उसी रजोगुण से, जब सारी उत्पत्ति रजोगुण से है, तो रजसा च उदिता मेघा। आप कह रहे हैं ना इंद्र भगवान नहीं होंगे तो बरसात कैसे होगी? कहे रजसा च उत्पद्यते मेघा, रजोगुण से इस बादल की निर्माण हुआ है। बादल की उत्पत्ति भी रजोगुण से हुई। रजसा च उदिता मेघा, और जब बादल आ गए कहे बरसन्ति अम्बूनि सर्वतः, तो सभी जगह वो जल की बरसात करेंगे। अम्बूनि बरसन्ति सर्वतः। तो कहने का अर्थ यह है, भगवान बताना चाहते हैं कि बरसात भी रजोगुण का प्रभाव है ना। हाँ, प्रजाहतैः सिद्ध्यन्ति, जब बरसात हो जाती है तो सारी प्रजा उन्हीं वर्षा से अपने सारे कार्य सिद्ध करते हैं। खेती होगी, फलाना धमाका जो भी है, कहें उसी से, बरसात से प्रजा हमारी सारे अपने काम सिद्ध करती है। प्रजाहतैः एव
सिद्ध्यन्ते। तो कहें जब बरसात हो गई रजोगुण से तो महेंद्र किम करिष्यति, तो इंद्र का क्या काम, इंद्र क्या करेंगे। बरसात तो रजोगुण ने किया, तो महेंद्र क्या करेंगे, इंद्र भगवान क्या करेंगे। रजसा महेंद्र किम करिष्यति, न पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम। वयम कहा है ना, वयम यानी हम लोग। कहते हैं हम लोगों के पास तो वयम नह, हम लोगों के पास ना तो पुर है, यानी बड़े बड़े शहर भी नहीं है हमारे पास। जनपदा कोई राज्य भी हमारे पास नहीं है। कहे न ग्रामा, हम लोगों के पास तो कोई गांव भी नहीं है। भगवान कृष्ण अपने गोपों से कह रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, कि ना हमारे पास कोई तलक भड़क वाला शहर है, ना हमारे पास शासन करने के लिए कोई राज्य है, हमारे पास तो गांव भी नहीं है। कहीं गांव भी छोड़ो, ना गृहा वयम, हम लोगों के पास तो घर भी नहीं। क्यों नहीं है? कहे नित्यम बनो कसह तात, हे तात हम लोग तो नित्य वनवासी हैं, नित्य वनवासी हैं, यानी सदा के वनवासी हैं। हमारा नाम ही वनवासी है। आप वृंदावनवासी क्या है, वन ही वासी है ना। क्या हम तो नित्य के वनवासी हैं, वन में ही रहते हैं। और वन शैल निवासी, वन और पर्वत ही मेरे निवास स्थान है, वन और पर्वत ही मेरे निवास स्थान है। तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेह च आरभ्यताम मखः। इसलिए आप लोगों को इंद्र का यज्ञ नहीं करना चाहिए। यज्ञ किसका करना चाहिए? कहें गवाम, गायों का यज्ञ करिए। ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों का यज्ञ करिए। अद्रेह, गोवर्धन पर्वत का यज्ञ करिए। अद्रेह च आरभ्यताम मखः, इनका यज्ञ करना चाहिए। कहे भैया बड़ा सामग्री होती है, जुटाना पड़ता है, तो कहते हैं या इंद्रिय याग संभारा, इस इंद्र के यज्ञ के लिए जो सामग्री आपने जुटाई है, या इंद्र याग संभारा तैह अयम साध्यताम मखः, उसी से आज गोवर्धन पर्वत का यज्ञ कर लीजिए। तैह अयम साध्यताम मखः। देखा कि सब ठीक हो रहा है, भगवान कृष्ण देखा सब ठीक हो रहा है, तो और बताया फिर। कहे पच्यन्ताम विविधाः पाकाः सुपान्ताः पायसादयः संयाव आपूप ससुकुल्यः सर्वदोहश्च गृह्यताम्। कहे पच्यन्ताम विविधाः पाकाः, तब क्या बात है, अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाएं। पच्यन्ताम विविधाः पाकाः, कहे सूपान्ता, हलवा पूरी बनाई जाए। सूप का हलवा ही होता है। सूपान्ता, हलवा पूरी बनाई जाए। पायसादयः, बढ़िया खीर बनाई जाए। संयाव आपूप, मेवा मिष्ठान डाल करके पुआ बनाया जाए। मालपुआ, मालपुआ बनाया जाए। और कहें नमकीन भी होना चाहिए ना, तो कहें सस्कुल्यः, मूंग की दाल बनाई जाए, मूंग की दाल बनाई जाए। सस्कुल्यः और सर्वदोहश्च गृह्यताम्, सारा दूध ब्रज का इकट्ठा कर लिया जाए। सर्वदोहश्च गृह्यताम्, ये सब बना बना करके कहते हैं भूयन्ताम अग्नयः सम्यक, अग्नि में हवन कर दी जाए बढ़िया तरीके से। बढ़िया तरीके से हवन कैसे होगी? ब्राह्मणैः ब्रह्मवादिभिः, ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के द्वारा, इन सब वस्तुओं के द्वारा बढ़िया अग्नि में हवन कराई जाए। भूयन्ताम अग्नयः ब्राह्मणैः ब्रह्मवादिभिः, और हवन कराने के बाद अन्नम बहुविधम तेभ्यो देयम वाधेनु दक्षिणाः, उन ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के अन्न का दान करिए और
गायों को दक्षिणा में प्रदान कीजिए। अन्नम बहुविधम तेभ्यो, तेभ्यो यानी ब्राह्मणेभ्यो। कौन से ब्राह्मणेभ्यो? ब्रह्मवादिभिः ब्राह्मणैः। तो उन ब्राह्मणों को श्रेष्ठ अन्नों का दान करिए और गौओं का दान करिए। अन्येभ्यः, और जब बच जाए तो अन्येभ्यः च अश्व चांडाल पतितेभ्यो, जो कुत्ते बिल्ली बच जाए है ना, जो चांडाल आ जाए, चोर आ जाए या पति तो आ जाए, कहते हैं यथा अर्हतः, जैसा जिसको योग्य है उन सबको खूब बढ़िया छक के पान कराएं और बढ़िया खिलाएं। अन्येभ्यः च अश्व चांडाल पतितेभ्यो यथा अर्हतः, जैसा जिसकी उपयोगिता हो उनको वैसा वैसा बढ़िया से खिलाया पिलाया जाए। यथा अर्हतः। इन सबको खिलाने के बाद यौसम च गवाम दत्वा, गायों को बढ़िया सुंदर सुंदर घास, हरी हरी घास बढ़िया गायों को खिलाई जाए। यौसम च गवाम दत्वा, उसके बाद गिरए दीयताम बलिः, गोवर्धन पर्वत पर जाकर के उनको बढ़िया सुंदर नैवेद्य लगाया जाए। गिरए दीयताम बलिः, ऐसे मत चले जाना, गोवर्धन पर्वत भी देवता हैं, ऐसे मत चले जाना। जाओगे कैसे? सुनिए, बड़ा सुंदर बताया। कहे सुअलंकृता भुक्तवन्तः सुअनुलिप्ताः सुवाससः प्रदक्षिणं च कुरुत गो विप्र अनल पर्वतान्। कहते हैं सुअलंकृता, पहली चीज भुक्तवन्तः, कुछ कुछ भोजन भी कर लो ना, है ना, भोजन भी कर लो या भोजन करा के भोजन कर लो। सुअलंकृता, बढ़िया बढ़िया। सुवाससः, सुंदर वस्त्र पहन लो, सुंदर आभूषण धारण कर लो। सुवाससः सुअलंकृता, इसको तो हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत जानती हैं। बढ़िया साड़ी धराओं वाली निकाल के, आजकल धराओं का नाम ही खत्म हो गया जी। कहे सुवाससः, सुंदर वस्त्र पहने जाएं, सुअलंकृता, सुंदर गहने पहने जाएं, और जो लगाते हैं वो भी लगा ले। सुअनुलिप्ताः, सुंदर लेप लगा ले। आजकल क्या है वो मस्कारा वस्कारा जो है, बढ़िया खूब लगा दिया जाए। सुअनुलिप्ताः, बढ़िया सब लेप कर लें। ये तो भगवान की है, उन्होंने कहा चंदनों का लेप करना चाहिए। आज तो क्या लेप करते हैं भगवान जाने। लेकिन ये जो बात है यहाँ है कि विभिन्न प्रकार के मन के महकते हुए केसर मिश्रित चंदनों का लेप। तो सुअलंकृता भुक्तवन्ता सुअनुलिप्ता सुवाससः, ऐसे करके गो विप्र अनल पर्वतान प्रदक्षिणम कुरुत। गौ, ब्राह्मण, अग्नि और पर्वत, इनकी प्रदक्षिणा करिए। गो विप्र अनल पर्वतान प्रदक्षिणम कुरुत। भगवान ने इतना सब बताया गोपों को, फिर कहते हैं एतत् मम मतमतात। हे नंद बाबा, यह मेरा विचार है। एतत् मम मतमतात, बाध्यता नहीं है कि आप करें, ये मेरा विचार है। क्रियताम यदि रोचते, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करें। एतत् मम मतमतात क्रियताम यदि रोचते। लेकिन अगली लाइन में बताया करना चाहिए। अगली लाइन में बताया है करना चाहिए। ये आपकी इच्छा है, आप करें न करें, मेरा विचार ऐसा है। कहें अयम, ये जो क्रिया मैंने आपको बताई है, अयम गो ब्राह्मण अद्रीणाम दयितो, ये क्रिया गौओं को, ब्राह्मणों को और पर्वत राज को बड़ा प्रिय है। कहें गो ब्राह्मण अद्रीणाम दयितो, बड़ा प्रिय है यह यज्ञ। इस प्रकार की पूजा ब्राह्मणों को, गौओं को और पर्वत राज को बड़ा प्रिय है। और अंत में कहते हैं
मह्यम चादयितो मखः। और इन सब के साथ मुझे भी बड़ा प्रिय है। मुझे भी ऐसा यज्ञ बड़ा प्रिय है। बड़ा सुंदर श्लोक है जी। कहा थी कि अपने हिसाब से करो, अब बांध भी दिया लाके, है ना सी? कहा भी है कि अपने हिसाब से करो और उसके ऊपर बांध भी दिया। एतत् मम मतमतात क्रियताम यदि रोचते। कोई बंधन नहीं है, लेकिन अयम गो ब्राह्मण अत्रीणाम रयिताम मह्यम चादयितो मखः। श्री शुक उवाच कालात्मना भगवता सक्रदर्पं जिघांसता। कालात्मना भगवता, भगवान काल क्रम से या काल स्वरूप भगवान, भगवान काल भी भगवान का ही स्वरूप है। तो कालात्मना भगवता क्या चाहते थे भगवान? जिघांसता सक्रदर्पम। सक्र माने इंद्र, दर्प माने घमंड। तो जिघांसता नष्ट करना चाहते थे। कालात्मा भगवान, काल स्वरूप भगवान इंद्र के गर्भ को नष्ट करना चाहते थे। जिघांसता सक्रदर्पम। इसलिए प्रोक्तम निसम्य नंदाद्या। प्रोक्तम निसम्य, प्रोक्तम प्रोक्तम उत्तम से काम चल सकता था, उत्तम से काम चल सकता था। प्रोक्तम क्या हुआ? कहे प्राउत्तम प्रकृष्ट उत्तम, कृष्णेन उत्तम प्रकृष्ट उत्तम, इसलिए प्रोक्तम। ठीक है, भगवान कृष्ण ने कहा इसलिए प्रोक्तम है। तो कहे प्रोक्तम निसम्य नंदाद्या। नंदादि ने भगवान के कहे हुए को जब सुना तो उन्होंने कहा साधु, बड़ा सुंदर विचार है। अग्रहणंत वचः, और भगवान के विचार को उन्होंने स्वीकार कर लिया। गृहणंत वचः प्रोक्तम निसम्य नंदाद्या साधु अग्रहणंत यद्वचः तद्वचः। कहे तथा च विदधु सर्वम। पुनरावृत्ति हटाने के लिए भगवान व्यास जी ने कहा तथा च विदधु सर्वम। उसा वैसा ही सब कुछ किया जैसा यथा आह मधुसूदन। जैसा मधुसूदन भगवान ने कहा था वैसा ऐसा ही लोगों ने यह पर्वत राज का यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। तथा च विदधु सर्वम यथा आह मधुसूदन। कैसे किया? कहे वाचयित्वा स्वस्त्यैनं तद्द्रव्येण गिरिद्विजान्। द्विजान् वाचयित्वा स्वस्त्यैनं, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया। वाचयित्वा स्वस्त्यैनं द्विजान् तद्द्रव्येण गिरि, और उस पूजा के लिए इकट्ठा किए हुए द्रव्यों से गिरि भगवान की, गोवर्धन भगवान की पूजा की। उपहृत्य बलेन सर्वान् आदृताय वसंगवान्। उपहृत्य बलेन सर्वान्, सभी को जिस प्रकार का दक्षिणा, जिस प्रकार का नैवेद्य, जिस प्रकार का भोजन होना चाहिए सभी को। एक बात सुनिए, अगर उन्होंने चांडाल को भी खिलाया तो कैसे खिलाया? आदृता, आदर पूर्वक। ये कमी आज के युग में रह जाती है। खिला तो देते हैं बड़े बड़ों को, हजारों को, लगा है जाके खा लो, कहने वाला भी नहीं होता कोई कि आप खा लो आकर। तो ये तरीका यही है। उपहृत्य वरेन सर्वान आदृता, आदर पूर्वक सभी को नैवेद्य आदि का, भोजन आदि का सबको कराया गया। उसके बाद जैसा बताया था यवसंगवान, हरी हरी तृण बढ़िया घास जो है गायों को खिलाई गई। और गोधनानि पुरस्कृत्य, सारी गौओं को आगे करके, गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं प्रदक्षिणं चक्रुः।
गोवर्धन गिरी की, गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा प्रारंभ कर दी। गिरम चक्रो प्रदक्षिणम, सब तो जा नहीं सकती पैदल, तो सब कैसे जा रही हैं? अनांसि मुनुर्दुक्त्यानि ते च आरुह्य सुअलंकृता गोप्या च कृष्ण वीरजानि गायन्त्यः सद्विजाशिषः। देखिए बड़ा सबका पालन किया है, जैसा भगवान ने कहा है। कहें द्विजाशिषः, ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके। द्विजाशिषः अर्थ आशीर्वाद क्या है? ब्राह्मणों को जो दान देना था वो दान दे करके। द्विजाशिषः ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके। अलंकृतु अलंकृता, वहां ज्यादा बताया है, सुअलंकृता सज धज करके। अनांस उड़दुत्यानि आरोह्य, ऐसी गाड़ी जिसमें बैल जुटे हुए थे। ऐसी गाड़ी यानी उसको क्या कहेंगे? बैलगाड़ी। बैल से जुटे हुए वाहन पर आरोह्य, सब सवार होकर के। कौन? गोप्यः च, सारी गोपियां विभिन्न विभिन्न प्रकार की बैलगाड़ियों पर सवार होकर के चल रही हैं, सब प्रदक्षिणा कर रही हैं। एक काम रह गया है, क्या रह गया? कृष्ण वीरजानि गायन्त्यः, भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई चल रही हैं। कृष्ण वीरजानि गायन्त्यः। भगवान कृष्ण सोचा कि मैंने इन सबको गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए तो कह दिया, गोवर्धन तो जड़ है, ये तो कुछ बोलेंगे नहीं। देखिए भगवान की लीला देखिए। कृष्ण तो अन्यतमम रूपम, कृष्ण तो अन्यतमम रूपम, क्यों लिया? कहें गोप विश्रम्भणम गतः, गोप विश्रम्भणम, सारे ग्वाल वालों को, सारे गोपों को, गोपियों को विश्वास दिलाने के लिए। विश्रम्भणम विश्वस्तम, है ना? कहते हैं सारे ग्वाल वालों को विश्वास दिलाने के लिए। कृष्ण तो अन्यतमम बृहद बपु, एक बड़ा भारी रूप भगवान कृष्ण ने अपना ही बनाया। भगवान ने अपना ही एक बड़ा भारी रूप बनाया और शैलो अस्म इति ब्रुवन्, और गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई पे जाके बैठ गए। जब आके सब जो है चक्षरा चढ़ा रही हैं, उपहार चढ़ा रही हैं, तो क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं शैलो अस्मीति, हाँ हाँ चढ़ाओ, मैं ही पर्वतराज हूँ, मैं ही पर्वतराज हूँ। शैलो अस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिम आददत, तमाम प्रकार के नैवेद्यों को उन्होंने खुद स्वीकार किया। भगवान ने स्वयं अपना ही एक बृहद रूप बनाया और गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई पर, चोटी पर जाके बैठ गए। और जब नैवेद्य लगाया गया अनेक प्रकार का, तो उन्होंने कहा हाँ देते जाओ, बड़ा अच्छा है। शैलो अस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिम आददत, सब खाते गए, सब पाते गए जी। मनो लड्डू चढ़ा, मनो लड्डू चढ़ा। मन तो आजकल लोग जानते नहीं ना, कहें एक एक मन, 1.5 मन लड्डू चढ़ाया गया और सब भगवान का बृहद बपू है। इसीलिए बताया बृहद बपू है, बृहद काय है। और सब जो है वो भगवान नैवेद्य पाते गए। कितनी बड़ी लीला है। इस लीला को एक श्लोक में लिखा, तस्मै नमो ब्रज जनैः सह, और एक रूप से ब्रज वालों के साथ चल रहे हैं, एक अपने रूप से ब्रज के ग्वाल वालों के साथ, गोपियों के साथ चल रहे हैं। तस्मै नमो ब्रज जनैः सह, किसको नमस्कार कर रहे हैं? कहे चक्रे आत्मना आत्मने, अपने दूसरे रूप से भगवान अपने ही दूसरे रूप को नमस्कार कर रहे हैं ब्रज वालों के साथ, है ना? तस्मै नमो ब्रज जनैः सह चक्रे आत्मना आत्मने,
कहे अहो पश्यत शैलो वसो। नीचे वाले जो भगवान हैं वो कह रहे हैं अरे देखो इस गिरिराज को, अहो पश्यत शैलो वसो। गोपियों से कह रहे हैं, ग्वालों से कह रहे हैं, गोपों से कह रहे हैं अरे देखो तो इस पर्वतराज को कैसा बढ़िया खाते जा रहे हैं। कहें रूपीनो अनुग्रहम विधात। आज इसराइल राज गोवर्धन राज पर्वत जो है बड़ा प्रसन्न है, हम लोग जो नैवेद्य दे रहे हैं सब पाते जा रहे हैं। कहें अहो पश्यत शैलो वसो रूपी नो अनुग्रहम विधात। हम पर कितना अनुग्रह किया इन शैलराज पर्वतराज। ऐसो अवजानतो मर्त्यान काम रूपी बनो गसार। काम रूपी इच्छा के अनुसार धारण करने वाले, से धारण करने वाले भगवान कहते हैं बनो गसान। ऐसो अवजानतो। जो ब्रजवासी हैं, जो इस लीला को नहीं जानते, हंति हस्महि, वो तो मारे गए। अर्थात उनके तो कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। असमय नमस्यामः। जब उनके कुछ नहीं समझ में आया, इधर उधर देख रहे हैं, तो उन सबको भगवान कृष्ण कहते हैं कि असमय नमस्यामः। अरे इनको नमस्कार करो। असमय नमस्यामः। नमस्कार क्यों करो? कहे सर्मणे आत्मनो गवाम। अपनी गायों के लिए और अपने कल्याण के लिए इन गिरिराज भगवान को नमस्कार करो। हंति अस्मै नमस्यामः सर्मणे आत्मनो गवाम। आत्मनो गवाम सर्मणे अस्मै नमस्यामः। अरे क्या देख रहे हो इधर उधर? इनको नमस्कार करो। इति अद्रि गोद्विज मखम वासुदेव प्रणोदिता। वासुदेव प्रणोदिता। वसुदेव पुत्र भगवान वासुदेव की प्रेरणा से इस प्रकार अद्रि यानी गोवर्धन राज पर्वत का, गायों का, ब्राह्मणों का यज्ञ पूरा हुआ। यथा विधायते गोपाः। जैसा भगवान ने बताया था उसी प्रकार इस यज्ञ को उन लोगों ने सब मिल करके पूरा किया। और गोपाः सारे ग्वाल बाल, सारी गोपियां सह कृष्णा ब्रजम ययुः। भगवान कृष्ण के साथ ये सब पुनः ब्रज को वापस आ गए, है ना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गोवर्धन लीला कल की जाएगी।